यीशु मसीह हमें अपने करीब बुला रहा है। हम जिस भी स्थिति में पाए जाते हैं, जिस भी कंडीशन में पाए जाते हैं, किसी भी पाप में, किसी भी गुनाह में, कितने ही दबे कुचले पाए जाते हैं, प्रभु का बुलावा है हमारे लिए, इनविटेशन है ओपन, आजा मेरे करीब। उसने हमारे लिए उन जख्मों को सहा है, उसने हमारे लिए उस कीमत को चुका दिया है। आज हम जिस भी कंडीशन में पाए जाते हैं, परमेश्वर हमें इनवाइट करता है अपने पास। ये खूबसूरती है उसके पास जाने की कि जब हम उसके करीब जाते हैं, जाते तो हम उसी कंडीशन में हैं, उस गंदी कंडीशन में, उस कुचली हुई कंडीशन में, लेकिन जैसे जैसे उसके और करीब जाते जाते हैं हम बदल जाते हैं, हम बदलते जाते हैं। प्याज देखा है ना सबने, प्याज, उसका ऊपरी रंग क्या होता है, और जैसे जैसे उसके छिलके उतरते जाते हैं, उतरते जाते हैं, उतरते जाते हैं, उसका जो सबसे अंदर वाला पोर्शन होता है वो कितना वाइट हो जाता है जाकर, ऊपर से कितना डार्क होता है, ऑलमोस्ट रेड। कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। जैसे जैसे हम यीशु के करीब जाते जाते हैं, हमारे ऊपरी छिलके उतरते जाते हैं। जो दुनियावी छिलके हैं ना, वो उतरते जाते हैं। वो गंदगी के छिलके, वो पापों के छिलके, वो चिंताओं के छिलके उतरते जाते हैं। और जब हमारी नजरें यीशु मसीह की तरफ होती हैं, हमारे कदम उसकी ओर बढ़ते हैं, तो हमारा जो ऊपरी रंग है, अर्गवानी रंग, जो रेड कलर है, वो चेंज होकर श्वेत होता जाता है। अंश अंश करके हम यीशु मसीह में बदलते जाते हैं। यही तो पौलुस हमसे कहता है। क्या कहता है हमारे लिए? क्या उसने एक लक्ष्य निर्धारित किया है? एक फाइनल टारगेट तो है ही हमारे लिए, अनंत जीवन में, स्वर्गीय राज में प्रवेश करना। लेकिन वहां तक जाने के लिए जरूरी है कि हमारा स्वरूप, हमारा रूप कैसा हो जाए, व्यवहार कैसा हो जाए, अंश अंश करके यीशु मसीह की तरह हो जाए। पौलुस ने बिल्कुल नहीं लिखा कि तुम पलक झपकते ही यीशु मसीह की तरह हो जाओ। वो जानता है पॉसिबल ही नहीं है। अंश अंश करके बदलना भी आसान नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके बदलना भी आसान नहीं है। बहुत सारी बातें हैं जो हम कंपेयर करें, जो हम देखें यीशु मसीह के जीवन में, जो हमें चाहिए कि हम अपने अंदर धारण करें, है ना। यीशु मसीह का अगर हम व्यक्तित्व देखें, उनका कैरेक्टर देखें, तो उसको डिस्क्राइब करना इजी नहीं होगा। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो अगर हम देखने बैठे तो लंबा समय निकल जाएगा। लेकिन एक विशेष विषय जिसके बारे में मैं आज बातचीत करना चाहूंगी वचन के साथ आप लोगों से, वो उसकी बोली है, यीशु मसीह की बोली। उसकी बोली पे हम आज ध्यान केंद्रित करेंगे। बहुत सारी बार हमने इस तरह के वचन सुने हैं कि हमें अपनी जुबान को क्या करना चाहिए? नियंत्रित करना चाहिए। वचन बहुत सारी बातें हमें वचन से संबंधित सिखाता है। ठट्टा करने वालों की मंडली में मत बैठना, और जहाँ ज्यादा बातचीत का करना होता है वहाँ पाप पाया जाता है। अपनी जुबान, हमारी जुबान क्या करती है? नरक के द्वार को खोलती है, सर्प के समान है, विषैली है, एंड बहुत सारी बातें वचन हमें अलग अलग जगह से हमारी जुबान के बारे में हमें सिखाता है। जब कोई चीज बदली जाती है उसमें कई स्टेप्स आते हैं। एक तो चीज है कि इसको बदल दे, दूसरी चीज यह है कि इसको बदल के इसके समान कर दे, है ना। एक चीज क्या है? सिर्फ आपको, आपके पास जो भी चीज गलत है उसे आपको छोड़ना है। लेकिन एक चीज क्या है? उसको न सिर्फ छोड़ना है, आपके सामने एक उसका चित्रण रख दिया गया है कि इसको छोड़कर इसके समान हो जा। जो तेरा आज का प्रेजेंट है, जिस तरह तेरी आज की बातचीत है, ना तुझे सिर्फ अपनी बातचीत को आज की तरह से छोड़ना है, उतारना है, बल्कि तेरे सामने एक क्या रख दिया गया है? टारगेट सेट कर दिया गया है कि तेरी बोली कैसी हो जाए? यीशु मसीह की तरह हो जाए। एक जो चीज पुरानी है, जो मेरे अंदर रची बसी हुई है, उसको उतार कर एक नई बात को अपने अंदर लेकर आना है। एक बड़ी बात है ये, है ना। अगर हम कहें, ये अगले चरण में जाने की आज हम बात कर रहे हैं। जुबान को जो हम कंट्रोल करने की बात करते हैं, उससे आज हम अगले स्तर की बात करेंगे। बात क्या हो रही है? यीशु मसीह के अंश में बदलते जाना, यीशु मसीह के स्वरूप में, उसके स्वभाव में अंश अंश करके बदलते जाना। यीशु मसीह का स्वभाव बहुत सारी बातों को दिखाता है, जिसमें से एक विशेष चीज आज हमने ली है, उसकी बोली। उसकी बोली को हम कैसे अपने अंदर लेंगे, उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि उसकी बोली कैसी थी। हमें यह भी पता होना चाहिए कि मेरी बोली कैसी है ना। बोली के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। आज हम क्यों सिर्फ बोली के बारे में बात करें? बोली इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? वचन से देखेंगे इसे। जिनके पास बाइबल है वो निकाल लेंगे मेरे साथ। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 15 चैप्टर,
प्रभु का वचन क्या कहता है हमारी बोली के विषय में? प्रभु के वचन से ही सीखेंगे और यीशु मसीह के शब्दों में ही सीखेंगे। यहाँ पर देखें, मत्ती रचित सुसमाचार और उसकी 15th चैप्टर में 15वें अध्याय में 18th वर्स में लिखा है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्या अशुद्ध करता है मनुष्य को? जो उसके मुंह से निकलता है। वचन क्या कह रहा है? जो मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। ये ही हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। एक और जगह से निकालेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार ही और उसका 12वां अध्याय, 12वें अध्याय की 34th वर्स से मैं पढ़ूंगी, 34वीं आयत से मैं पढ़ूंगी। यहाँ लिखा है, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें, ध्यान से सुने, मैं तुमसे कहता हूं जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। गंभीर है, सीरियस। प्रभु का वचन सिखा रहा है कि हमारे ही शब्द हैं जो हमें निर्दोष और हमें दोषी करार करा देंगे। ये एक सीरियस टॉपिक है, ये एक सीरियस विषय है। यीशु मसीह हमें चेतावनी यहाँ पर दे रहे हैं कि हम जरा सतर्क हो जाएं अपनी बातों के विषय में, अपनी बोली के विषय में, हम क्या बात कर रहे हैं। उन्होंने इस वचन में जो हमने 2 आयतें पढ़ी, बड़ा ही क्लियर वो हमें बता रहा है कि हमारी बोली किसके साथ कनेक्टेड है? मन से कनेक्टेड है। दोनों ही जगह ये लिखा है, जो मन में भरा है। भला मनुष्य भले मन से भली बातें निकालता है, बुरा बुरी बातें निकालता है। जो तुम मुंह से बोलते हो वो तुम्हारे मन में, जो कुछ मन में भरा हुआ है वही मुंह से निकलता है। अब ये मन क्या है? मन क्या चीज है? ये मन वो है जहां पे हमारे विचार वास करते हैं, है ना, जहां पर हमारे थॉट्स काम करते हैं, वो मन है। इसके अलावा हमारे मन में क्या चीजें रहती है? हमारे इंटरेस्ट रहते हैं, हमारी रुचि, किस चीज में हमारा इंटरेस्ट है, किस चीज में क्या हमें पसंद है, क्या हमें पसंद नहीं है, ये सारी बातें हमारे मन में है। इसका अर्थ क्या है कि हमारी बोली के साथ न सिर्फ हमारा मन कनेक्टेड है, हमारे विचार कनेक्टेड है हमारी बोली से, क्योंकि मन में ही विचार है, मन में ही रुचियां हैं। हमारी रुचि भी हमारी बोली के साथ कनेक्टेड है। सीधा असर हमारे विचारों का, हमारे इंटरेस्ट का, हमारे मन का किस पे आ रहा है? हमारी बोली पे आ रहा है। ओवरऑल अगर हमें अपनी बोली को चेंज करना है तो हमें क्या चेंज करना होगा? हमें कहां पर काम करने की जरूरत है? हमारे मन पर काम करने की जरूरत है, हमारे विचारों पर, हमारी लाइक और डिसलाइक्स पर हमें काम करने की जरूरत है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई पर्सन बहुत फूडी नेचर का है, खाना पीना उसे बहुत पसंद है, इंटरेस्ट किस में है? खाने में, तो उसके दिमाग में भी क्या चलेगा? रात और दिन अगले टाइम का मेन्यू चलता रहेगा। अभी राजमा चावल खाया है, रात में चिकन खाएंगे, और 2-3 दिन आगे का भी मेन्यू मम्मी को बता दिया जाएगा कि कल ये बनना है, परसों ये बनना है। और उसके फोन में भी वही खाने की रील्स चलेंगी, उसके स्टेटस पे भी वही लगेगा, लोगों के साथ शेयर भी वही करेगा, और वही उसकी बातें होंगी, है ना। क्या पता चला? जैसा मन है ना, जैसा इंटरेस्ट है, वही विचार है, वही दिमाग में चल रहा है, वही मुंह से निकल रहा है, हर टाइम उन्हीं चीजों में उलझा हुआ है। उसकी बोली, हमारी जो बोली है, मेरे कहने का अर्थ क्या है, हमारी जो बोली है वो हमारे विचारों से, हमारी रुचि से, और एक और चीज भी आएगी, उसे देखेंगे, इन सब चीजों से कनेक्टेड है। एक और बात करें, अगर इसी तरह के कुछ और एग्जांपल्स भी लें, अगर कोई पर्सन मनी माइंडेड है, बिजनेसमैन है, तो उसकी बातों में आप हमेशा पैसा पैसा देखेंगे, है ना। हर एक से बात करते समय उसकी बातों में क्या होगा? दिमाग उसका, अगर वो कहीं मीटिंग में भी बैठा है तो फोन में ही चल रहा होगा कि मेरी फलाने से बिजनेस की अपॉइंटमेंट है या मीटिंग है, मुझे वहां जाना है। उसका दिमाग वही रहेगा, बातें भी वही रहेंगी। अगर कोई स्टूडेंट है तो उसका दिमाग अपने ट्यूशन में, कोचिंग में, उसके फाइनल करियर में, टारगेट में
टीचर है तो उसकी उस तरह की बातें रहेंगी। मेरे फादर खुद रेलवे से रिटायर्ड पर्सन है, आज भी आफ्टर रिटायरमेंट भी उनके पास बैठो तो रेलवे की, ट्रेन्स की, स्टेशंस की, पैसेंजर्स की, कब लेट हुई, कब क्या हुआ, ये सारी बातें आज भी उनके पास वही टॉपिक्स हैं। तो एक और चीज हमने देखी जो हमारी बातों को क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है, हमारी संगति। हम जिस ग्रुप में रहते हैं, है ना, जिन जिन लोगों से कनेक्टेड है, हमारी जो जो हमारी दिनचर्या है उससे जुड़े रहती हैं हमारी बातें। मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट सर्वेंट है और कहना चाहिए गांव के उनके जो हैं वो एरियाज हैं जहाँ पर उनको विजिट करना होता है। जब उनसे बात करो तो वो गांव की बातें करते हैं। जिस एरिया में आप कार्य करते हैं, जिन लोगों के बीच में आप संगति करते हैं, आपकी बातों का अधिकांश हिस्सा उन्हीं से रिलेटेड रहता है। क्या क्या बातें हमारी बोली को इफेक्ट करी, क्या क्या बातें करी, एक बार रिकॉल करें। हमारा मन, हमारे विचार, हमारी रुचि और हमारी संगति। तो ये सारी ही चीजें जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी बोली में परिवर्तन देखें, हमें लगता है कि कुछ गलत हम बोल रहे हैं और हम चाहते हैं फ्यूचर में, आगे आने वाले समय में हमारी बोली अच्छी हो, यीशु मसीह की तरह हो, तो पहले तो हमने खुद को देखा कि हमारी बोली कैसी है। हम चाहते हैं उसमें चेंजेस करना, तो इन जगहों पे हमें काम करना पड़ेगा, हमारे मन पे, विचार पे, रुचि पे, संगति पे। इन ऑल हमें इंट्रोस्पेक्ट करना होगा अपने आप को, अंतःकरण की जांच, अपने आप की जांच करनी होगी, कहाँ कहाँ पे गड़बड़ी पाई जा रही है। क्योंकि डॉक्टर के पास भी जब हम जाते हैं, जब हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो वो क्या करता है, चेकअप करता है ना। कई बार क्या करता है, केवल स्टेथोस्कोप से करता है चेकअप, कई बार इंटरनल आपको जांचें लिख देता है, ब्लड की जांच और बहुत सारी जांचें। जब तक वो उन चीज़ों को पकड़ता नहीं है, आपको ट्रीटमेंट नहीं देता है, दवाइयाँ नहीं देता है। उसी तरह जब हम अपनी चीज़ों को पकड़ रहे हैं या चेंजेस करना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि प्रॉब्लम है कहाँ, एक्चुअली वर्क कहाँ पे करना है, उसे पकड़ने की ज़रूरत है। ओके, अब हम देखेंगे यीशु मसीह की तरफ। अपनी ओर तो हमने देख लिया, अपनी कमियों को हम ढूंढ लेंगे, हमें बनना किसकी तरह है, अब हमें वो भी देखना है कि हमारा फाइनल टारगेट क्या है। यीशु मसीह का मन कैसा था, अभी हम अपने मन की बात कर रहे थे ना, हम देखेंगे यीशु मसीह का मन कैसा था। यीशु मसीह की रुचि किन चीज़ों में थी, उनके विचार कैसे थे, उनकी संगति कैसी थी, कैसी उनकी बोली थी, तभी हम वहां तक पहुंच पाएंगे। ठीक है ना। यीशु मसीह का मन कैसा था, उनके मन में प्रेम की बातें, दया की बातें, क्षमा करने की बातें, आज्ञाकारिता की बातें उनके मन में थी, सेक्रीफाइस की बातें थी उनके मन में, सेवा करने के भाव थे उनके मन में, अपने चेलों के पांव धोए थे उन्होंने, और भी बहुत सी जगह हम उन्हें सेवा करते हुए देखते हैं। और इस तरह की बहुत प्रेशियस, बहुत मूल्यवान चीजों से, बातों से उनका मन भरा हुआ था, जो आज देखने के लिए जल्दी से नहीं मिलता। अपनी ही बातों में, अपने ही स्टेटस में, अपने ही कपड़ों में, अपने ही खाने में, अपनी ही फैमिली में, अपनी ही चिंताओं में, अपनी ही जॉब्स में, इन सब चीज़ों में उलझे रहते हैं। हम दूसरों के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं है। यीशु मसीह का जो मन था ना, वो सेल्फलेस था। सेल्फलेस, जो अब कहीं नहीं हमने देखा कि यीशु मसीह अपने बारे में चिंता करे थे, मेरा क्या होगा, मैं आज रात को कहाँ सोऊंगा, मैं भीड़ को लेकर झील के पार जा रहा हूँ, वहां हम सोएंगे कहाँ, मैं रात कैसे गुजारूंगा, मैं अपने चेलों को कहाँ रखूंगा, क्या खिलाऊंगा, कभी चिंता करता हुआ यीशु हमें बाइबल में दिखता नहीं है। अपने बारे में, अपने फैमिली के बारे में, एक जगह तो जिक्र ये हुआ कि तेरी माँ और तेरे भाई आए हैं, तो यीशु मसीह ने क्या बोला, इन्हें कहा जल्दी से जाओ, साफ करो, चेयर्स वेयर्स बुलाओ, अंदर बैठाओ, जो मेरी आज्ञा को मानता है वही मेरे माँ और मेरे भाई है। आज्ञा को मानना इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप से। यीशु मसीह के अकॉर्डिंग वो अपना रिश्तेदारी किसके साथ रखते हैं, जो उनकी आज्ञा को मांगते हैं, है ना। प्रभु ने बोला अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। दूसरी बात, यीशु मसीह के विचार कैसे थे, क्या वो ये देखता था कि इसने मुझे, अक्सर लोग उनके ऊपर उंगली उठाते थे, हम देखते हैं फरीसी, शास्त्री और बहुत से लोग उन्हें टेस्ट करने के लिए आते थे, जगह जगह पे उन्हें टेस्ट करने के लिए आते, तूने सबत के दिन चंगा क्यों किया, तुझे यह अधिकार किसने दिया, तू इस तरह से माफ करता है, तू पिता की निंदा करता है, बहुत सारी बातें, तू पापियों के संग खाता है, तू ये पेटू है, ये पियक्कड़ है, ये दुष्ट आत्माओं के सरदार की हेल्प से निकालता है। बहुत सारे आरोप उन पे शुरू से लगते आए। कभी उन्होंने नहीं कहा कि बाद में तू वहीं आएगा ना ऊपर, तब देखूंगा तुझे।
वहां भेजूंगा या वहां भेजूंगा, मेरे घर में आएगा ना बाद में। कभी ऐसा वाला नहीं किया यीशु मसीह ने, ना बोला, ना कहीं विचार भी उनके काउंट इसमें है। क्या बोला यीशु मसीह ने? हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते कि क्या करते हैं। कैसे विचार थे यीशु मसीह? सबके पापों को क्षमा करने के विचार थे, सबके लिए उद्धार का मार्ग खोलने के विचार थे यीशु मसीह के। जो असाइनमेंट देकर उन्हें भेजा गया था ना इस जमीन पर, एक कार्य देकर, एक योजना के साथ उन्हें इस पृथ्वी पर भेजा गया था ना, उस योजना को बिना किसी दूसरे विचार के, बिना किसी, क्यों मैं बोल रही हूँ इस बात को भी बताऊंगी, बिना किसी दूसरे विचार के पूरा करने के विचार थे यीशु मसीह के। जब अपनी मृत्यु के विषय में भविष्यवाणी करते हैं, तब पतरस कहता है, हे प्रभु ऐसा ना हो कि तेरे साथ ऐसा ऐसा हो। बोला था ना पतरस ने। तो यीशु मसीह ने बिल्कुल भी उसकी बातों को वेलकम नहीं किया। क्या कहा? हे शैतान मेरे पास से दूर हो जा। क्यों? क्योंकि वो पिता की बातों से उसका मन हटाकर संसार की ओर लगा रहा है, और उसके माइंड में बिल्कुल दूसरा थॉट वो आने भी नहीं दे रहा। उसे पता है मैं ये इस कार्य के लिए, इस योजना के लिए इस दुनिया में आया हूं, और इसे हर हाल में मुझे पूरा करना है। कोई डिस्ट्रैक्शन उसने अपने पास, अपने विचारों में भी आने की अनुमति नहीं दी। जो टारगेट सेट है वो है। ऐसा पक्के इरादे वाला, ऐसा डिटर्मिनेशन वाला यीशु मसीह जो हमें बाइबल में मिलता है। और कैसे विचार रहे होंगे? लोगों को ढूंढ ढूंढ के जाता था उनके पास, उनके रोगों को चंगा करने के लिए। 38 साल से वो पड़ा हुआ रोगी था ना, वो आया था प्रभु के पास या प्रभु गए थे उसके पास? यीशु मसीह ढूंढते हुए गए थे उसके पास। ढूंढ ढूंढ कर लोगों को चंगा करता था, ढूंढ ढूंढ कर उनके अंदर से दुष्ट आत्माएं निकाल। क्या विचार उसके मन में रात और दिन चलते होंगे? कल मुझे वहां जाना है, वहां के लोगों को ठीक करना है, वहां के लोगों को सुसमाचार सुनाना है। उसके मन में विचार क्या चलते होंगे? मुझे स्वर्ग राज की बातें सबको बतानी, मुझे पिता के विषय में सबको बताना है, मुझे पवित्र आत्मा के विषय में सबको बताना है, मुझे दुष्ट के जो कार्य वो मेरे लोगों के बीच में कर रहा है उन कार्यों को खत्म करना, उसका पर्दाफाश करना है। इस तरह के विचार रात और दिन उसके मन में चलते रहते होंगे, जिनके बारे में शायद हम कभी सोचते भी नहीं। ऐसे विचार जिनसे यीशु मसीह का मन भरा हुआ हमेशा रहता होगा। संपूर्ण जगत में कैसे अंधकार खत्म करना है, कैसे प्रकाश लेकर आना है, लोगों को कैसे सच्चाई तक लेकर जाना है, इन विचारों से उसका हृदय भरा रहता था। बाइबल इस बारे में बताती है। कैसे परिवार को जोड़ के रखना है, पूरा करना है। जब हम तलाक के विषय में बात करते हैं यीशु मसीह के, जब व्यूज को हम देखते हैं, जब बात यहाँ पे पूछी जाती है कि प्रभु तलाक कैसे दिया जाए, क्या पत्नी को छोड़ा जा सकता है, तो वहां जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उससे क्लियर पता चलता है यीशु मसीह बिल्कुल भी परिवार में बिखराव के फेवर में नहीं थे। परिवार को पूरा करने के विचार उनके मन में थे, चाहे वो पिता का परिवार हो, जब हमारे पुनः उनके साथ संबंध से यीशु मसीह ने उसको पूरा किया, या जमीन पर जो हमें परिवार सौंपे गए हैं उनको भी परमेश्वर बांध के रखना चाहता है। परिवार को पूरा करने के, जोड़ के रखने के विचार यीशु मसीह के मन में थे। जहां जहां वो जाता था कैसी बातें करता था? स्वर्ग राज में जाने की बातें करता था। और कैसी बातें करता था? पवित्र आत्मा की बातें करता था। उसके पास बातें नहीं थी दाल चावल की, आटे की, नेम फेम की, पॉपुलैरिटी की, ये विचार नहीं थे उसके पास। कभी नहीं देखा हमने कि वो फेमस होना चाहता था, वो पॉपुलर होना चाहता था। इस तरह के विचार कभी भी बाइबल में तो मेंशन बिल्कुल नहीं है। अगर कोई डरा हुआ है, अगर कोई बंधा हुआ है, कमजोर है, उसे मुक्त करने के विचार थे उसके पास, उसे ढांढस देने के विचार, उसकी बातें उसके पास थी। ऐसे विचार जब होंगे मेरे पास, जब होंगे आपके पास, तो वैसी बातें भी हो जाएंगी। उसके लिए जरूरी है कि इन विचारों का मेरे मन में आना, इसके विषय में सोचना। ये मैं कब सोच पाऊंगी? जब मैं अपनी चीजों से बाहर निकल पाऊंगी, जब मैं खुद की, अपनी केवल सेल्फ के बारे में जीना सोच के जीना छोड़ के दूसरों के विषय में सोचना, यीशु के विषय में सोचना, उसकी तरह बनना, इस बारे में मेरा फोकस केंद्रित हो जाएगा। उसके बाद ही हम आगे अपनी बोली के विषय में बात कर सकते हैं। अगर हम रुचि की बात करें, इंटरेस्ट की बात करें, हमारी अलग अलग हॉबीज हो सकती हैं। मूवी देखना, क्रिकेट खेलना, मोबाइल चलाना या कुछ और। यीशु मसीह की इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, वो राजा होकर आया था ना, यहूदियों का राजा, लेकिन किसी सिंहासन की, किसी ऐश्वर्य की कोई रुचि उसके अंदर दिखाई नहीं दी। चरनी में आया राजा,
कैसा अनोखा राजा था जो चरनी में आया, जो सिंहासन और महिमा छोड़ के आया, ऐसा राजा था वो। सिंहासन की और ऐश्वर्य की चाह नहीं थी उसके अंदर राजा होने के बाद भी, जबकि देखा जाए तो इन्हीं चीजों से बिलोंग करता था। आज हम क्या, हम में से कोई भी इंसान कोई छोटा भी कार्य करते हैं तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं भूख होती है कि हम जाने जाएं कि हमने ये काम किया है, वो क्रेडिट तो मिल जाए हमने किया है। क्रेडिट लेने की चाह यीशु मसीह में नहीं थी, कोई रुचि नहीं थी कि कोई उन्हें क्रेडिट दे, उन्हें ताज पहनाए। जहां उन्हें राजा बनाने की बात आई तो वहां लिखा है कि वो वहां से चुपचाप निकल गया, चला गया। सेवा कराने वाला यीशु मसीह नहीं था, वो सेवा करने वाला यीशु मसीह था। सेवा कराने की चाह, कोई इंटरेस्ट उसके अंदर दिखाई नहीं दिया। ना ही पार्टी करने वाला, गॉसिप करने वाला यीशु मसीह था हमारा, ना ही दोस्त मिल जाए तो उनके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाने वाला यीशु मसीह था। कभी नहीं कहा पतरस चल नाव निकाल, आज उधर घूम के आते हैं। कभी ऐसा बोला चल यमुना नाव निकाल, बहुत दिन हो गए, आज उस वाली जगह पे खाना खा के आएंगे। कभी दोस्तों के साथ मिलकर ठट्ठा करना, हुटिंग करना, ऐसा यीशु मसीह हमने नहीं देखा बाइबल में। ये वाली रुचियां नहीं थी उसके अंदर जो आज बहुतायत से देखने के लिए मिलती हैं, जहां अपने संग के लोग मिल जाते हैं एकदम गॉसिप में लग जाते हैं। उसने ऐसे किया, ऐसे किया, पुरानी पुरानी बातें भी निकाल के लाएंगे। गाली देने वाला यीशु मसीह नहीं था, श्राप देने वाला यीशु मसीह नहीं था। ये रुचि नहीं थी उसकी, ये उसके इंटरेस्ट के विषय नहीं थे। उसके अंदर कभी ये चाह नहीं था कि मैं सबका फेवरेट बन जाऊं। अगर ऐसा होता यीशु मसीह कि मैं सबका फेवरेट बन जाऊं, वो मुंह पे कपटी नहीं कहता, हे कपटी, हे सांप के बच्चों, कहता कभी भी नहीं कहता। जहां उसे लगा यहां मुझे सख्त होना है, वहां वो सख्त हो गया। जहां उसे लगा यहां मुझे सेवा करनी है, वहां वो सेवा करने लगा। जहां उसे लगा यहाँ मुझे प्यार करना है, यहाँ मुझे चंगा करना है, यहाँ मुझे उठा के खड़ा कर देना, वो किया उसने। जहां डांटने की, फटकारने की जरूरत पड़ी, जहां दृष्टांतों में बात करने की जरूरत पड़ी, दृष्टांतों में बोला। उसे पता है इनके सामने मुझे खुल के नहीं बोलना। जहां उसे दृष्टांतों का मतलब समझाने की जरूरत पड़ी, वहां उसने उनको भी समझाया। उसे पता था मेरे शब्द कब, कहां पर, कैसे होने हैं, किसके सामने मुझे क्या बोलना है। वो इस बात को अच्छे से जानता था। उसके अंदर रुचि किस चीज की थी? फिर हमने देखा कि रुचि किस चीज की नहीं थी। संसारिता की रुचि नहीं थी। रुचि थी किस चीज की? क्या वचन में हमने देखा यीशु मसीह के कैरेक्टर में? अक्सर देखते हैं हम रातों में या भोर में तड़के यीशु मसीह एकांत में चला जाता था, जंगल में चला जाता था, पहाड़ पर चला जाता था, झील के दूसरी तरफ चला जाता था। भीड़ एक साइड, यीशु मसीह दूसरी साइड चला जाता था। अक्सर हम देखते हैं पिता की आवाज सुनने के लिए लालायत पाते हैं, उसको प्रार्थना करने के लिए लालायत पाते हैं। रात रात में, दिन भर वो प्रार्थना करने के लिए लालायत रहता है। उसकी रुचि किस चीज में थी? पिता की आवाज सुनने के लिए उसकी रुचि थी। उसकी रुचि थी कुचले हुए जो लोग हैं, दबे हुए लोग हैं, उनको आशा देने के लिए, उनको छुटकारा देने के लिए उसकी रुचि थी। और उसकी रुचि दिखाई देती थी जो अंधे अगुवे हैं ना, जो लोगों के लीडर बने हुए हैं, उनके जीवन में जो अंधापन, जो कालापन दिखाई देता है, उसको उजागर करना, उनके मुंह पर बोल देना, उनको उसके लिए अलर्ट करना, उनको सचेत करना कि ये चीजें तुम कर रहे हो, गलत कर रहे हो। उसकी रुचि थी जो भटकी हुई भेड़ें हैं उन्हें सही राह दिखाना और गलत अगुओं से बचाकर सही मार्ग पर उन्हें लेकर आना। इन बातों में यीशु मसीह की रुचि दिखाई देती है। और उसकी रुचि थी कि उसके लोगों को, उसके चेलों को पवित्र आत्मा मिले, उसकी अगुवाई में, उसके नियंत्रण में वो चले। यीशु मसीह की रुचि इन बातों में दिखाई देती है। जरूरी है हमारे रुचि के जो केंद्र हैं, हमारे इंटरेस्ट के जो सेंटर हैं, उन पर हमें वर्क करना है ना। आज के टाइम में हम क्या बात करते हैं? हम अंत के भी अंत समय में रह रहे हैं और बहुत जरूरी है कि हम तैयारी में अब बहुत तल्लीनता के साथ लग जाएं, पूरे जोश के साथ लग जाएं। और उसके लिए जरूरी है कि हमारी रुचियां, हमारा जो इंटरेस्ट है, अब उसके जो सेंटर है वो चेंज हो जाए। इस दुनिया की बातें मेरी रुचि का सेंटर ना हो, बल्कि अब स्वर्ग की बातें, जहां हमें जाना है, जहां हम जाने की चाह रखते हैं, वहां की बातें मेरी रुचि का केंद्र बिंदु बन जाए, क्योंकि मेरे शब्द उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। यीशु मसीह की संगति की अगर बात करें, संगति समझते हैं ना, जिसके साथ हमारा ज्यादातर टाइम स्पेंड हम करते हैं, बिताते हैं। यीशु मसीह की अगर संगति देखें, वचन के अनुसार सुबह से लेकर और रात तक बिजी रहने वाला पर्सन था। मनुष्य बन के आया था, बहुत सारे लोगों को चंगा करता था, बहुत सारे लोगों को खाना खिलाता था,
उसके पास उसे टेस्ट करने के लिए, उसे फंसाने के लिए फरीसी शास्त्री उसके साथ रहते थे पूरा टाइम, उसके चेले उसके साथ रहते थे पूरा टाइम। जिस जिस जगह जाते थे वहां के लोकल लोग उसके साथ होते थे, बीमार लोग उसके साथ होते थे, पापी लोग उसके साथ होते थे, चुंगी लेने वाले उसके साथ होते थे, और कई बार जकई जैसे लोग भी उसके साथ होते थे जो सिर्फ उसे देखना ही चाहते थे। क्या कहने का अर्थ है? पूरी तरह से व्यस्त जीवन उसका था, पूरी तरह से बिजी उसका लाइफ था। संगति की अगर बात करें तो सुबह से लेकर रात तक लोगों से घिरा हुआ रहता था, अलग अलग तरह के लोगों से हमेशा घिरा रहता था। लेकिन एक विशेष बात है, लोगों की संगति उसके प्रभाव, उसके जीवन पर प्रभाव नहीं डाल पाई। कितने भी अलग अलग टाइप के लोगों के साथ वो घिरा रहा, पापियों के संग खाना खाया, कैसे कैसे लोगों के संग वो रहा, लेकिन लोगों की संगति उसके जीवन पर असर नहीं दिखा पाई, बल्कि उसका जीवन लोगों को प्रभावित करता हुआ दिखाई दिया। क्यों हो पाया ऐसा? हम अक्सर कहते हैं इस बात को कि बाइबल भी कहती है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। यीशु मसीह तो बहुत बुरी संगति में रहने वाला व्यक्ति था, उसका चरित्र क्यों नहीं बिगड़ा? उसका चरित्र क्यों प्रभावित नहीं हुआ उस बुरी संगति से? क्योंकि जितना वो मनुष्यों के साथ संगति करता था, उससे कहीं स्ट्रॉन्ग फेलोशिप वो पिता के साथ और पवित्र आत्मा के साथ करता था। वो फेलोशिप इतनी स्ट्रॉन्ग होती थी कि चाहे दुनिया भर के लोग उसके आसपास होते थे, वो उसको प्रभावित नहीं कर पाते थे अकेले को, और वो अकेला उन सबको प्रभावित कर लेता था। आज अगर हम चाहते हैं कि हमारी बातें लोगों को प्रभावित करें, तो हमारी फेलोशिप लॉर्ड के साथ होनी बहुत जरूरी है। जितनी स्ट्रॉन्ग फेलोशिप में हम रहेंगे, जितनी स्ट्रॉन्ग फेलोशिप में, उतना प्रभावी हमारा व्यक्तित्व हो जाएगा। जो आज हमारे वचन लोगों के जीवन में कार्य नहीं कर रहे, वो फेलोशिप स्ट्रॉन्ग हो जाने के साथ वो ऑटोमेटिकली लोगों के हृदय में फ्रूटफुल होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट पे, यीशु मसीह की बोली। यीशु मसीह की बोली कैसी थी? अगर शरीर की बात करें तो वो हमसे एक डिमांड करते थे, पवित्रता में, आज्ञाकारिता में चलने की, है ना? वो यही उन्होंने अपने जीवन से दिखाया, हमें करके पवित्र जीवन जीकर दिखाया, आज्ञाकारिता में चलकर दिखाया। वचन क्या कहता है? वो यहां तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आज्ञाकारिता का एक कहना चाहिए परफेक्ट नमूना यीशु मसीह ने हमें दिखाया क्रूस पर। पवित्रता का परफेक्ट नमूना यीशु मसीह में हम देखते हैं। यही चीजें वो उन्होंने हमसे डिमांड भी की, हमें सिखाई भी। लेकिन अगर हम देखें कि उनकी बोली क्या थी, उनकी बोली अधिकार से भरी हुई थी। उनकी बोली में क्या दिखाई देता था? अधिकार। लिखा है जब वो 12 साल के थे तो मंदिर में वाद विवाद करने लगे थे शास्त्रियों से। जब वो प्रचार करते थे मंदिर में, तो फरीसी चौंका करते थे, शास्त्री चौंका करते थे कि कितने अधिकार से बात करता है। उससे पूछा भी जाता था, तू किस अधिकार से बातें कहता है, किस अधिकार से तू क्षमा करता है? उसकी बोली में अधिकार था। अधिकार किस बात का था? कितनी बार तो वो लोगों को क्षमा कर दिया करता, जा तेरे पाप क्षमा हुए। क्या मैं बोल सकती हूँ किसी को ऐसे, जा तेरे पाप क्षमा हुए? नहीं, उसकी बोली में अधिकार था, जा तेरे, उसके पास क्षमा करने का अधिकार है, पाप क्षमा करने का अधिकार है। रोगियों को उठा के खड़ा कर दिया करता था, मुर्दों को उठा के खड़ा कर दिया करता था। अधिकार दिखता था उसकी बोली में कि वो आंधी और तूफान को भी डांटा करता था। अंजीर के पेड़ को उसने खड़े खड़े सुखा दिया, अधिकार उसकी शब्दों में था। और यह अधिकार सिर्फ उसके पास नहीं था, पता है, वो हमें देकर गया। उसने बड़ा क्लियर लिखा है, अगर तुम राई के दाने बराबर भी तुम्हारा विश्वास हो और तुम इस पहाड़ से कहो कि हट जा, तो हट जाएगा। लेकिन हमारा विश्वास शायद उस राई के दाने के बराबर भी नहीं निकलता। कई बार हम उसका अधिकार देखने पाते हैं जब वो दुष्ट आत्माओं को कमांड करता था और वो चिल्लाती हुई, मरोड़ती हुई निकल जाया करती थी। वो उसका अधिकार का क्षेत्र था, उसकी बोली में वो अधिकार था, वो अथॉरिटी हमें दिखाई देती है। उसकी बोली में क्या दिखाई देता है? मृत्यु पर अधिकार दिखाई देता है। जो तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा, उसने दिखाया उस अधिकार को कि मृत्यु के ऊपर भी वही अधिकारी है। वो स्वर्ग और नरक का वो अधिकारी है। वो कहता है उस डाकू से कि आज ही तो मेरे साथ कहाँ होगा, आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा, स्वर्गलोक में होगा। वो कैसे कह पाया इस बात को? क्योंकि अधिकार था उसके पास, उसके शब्दों में वो अधिकार था। और वो अधिकार उसने आज हमें भी दिया है, शायद हम जानते नहीं, लेकिन उसने बोला है कि तुम इससे भी बड़े बड़े कामों को करोगे, तुम इससे भी बड़े बड़े कामों को करोगे।
लेकिन हमारे मन में आ सकती हैं बहुत सी और बातें। उसकी उसकी बोली में हमें दिखाई देता था, शासन की बातें करता था, न्याय की बातें करता था, स्वर्ग की नर्क की बातें करता था, अनंत जीवन की बातें करता था, पिता की बातें करता था, पवित्र आत्मा की बातें करता था। ये सारी बातों के टॉपिक थे जो हमारे पास नहीं होते हैं। जब हम थोड़ा भी हमें टाइम मिलता है, हम अपनी रेगुलर लाइफ की बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। हम बहुत सारी चीज़ों की, चिंताओं की बातों के बारे में हम बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन कभी हमने नहीं देखा कि यीशु मसीह इस टाइप की बातें कभी करता पाया गया बाइबल में। जरूरी है कि हमारा फोकस, जो सिर्फ हम 1 या 2 घंटे के लिए ही केंद्रित कर पाते हैं, उसको परमानेंटली शिफ्ट करना है। सिर्फ 1 या 2 घंटे के लिए जब हम संगति में हैं, जब मीटिंग में हैं, केवल उस टाइम पे शिफ्ट नहीं करने की जरूरत है, उसको परमानेंटली ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है। और शायद हमारे द्वारा नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। जब हम मांगेंगे प्रभु से, तो वो जरूर हमें सामर्थ भी देंगे। कैसे हम कह सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं इस बात को कि यीशु मसीह तो खुदा का बेटा है, वो ऐसा कर पाया, हम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंसान के जीवन में सारी बातें हो जाएंगी। बाइबल में उदाहरण है कि इंसान के अंदर भी चेंजेस आए, और जबरदस्त चेंजेस आए। पतरस को तो सब जानते हैं, पौलुस को भी जानते हैं। यीशु मसीह से मिलने से पहले कैसा था पौलुस? मसीही लोगों को सताने वाला बंदा था। यीशु मसीह से मिलने के बाद मसीह के लिए सताया जाने वाला बंदा हो गया। वो पर्सन जो मसीहों को सताता था, वो मसीह के लिए सताव सहने को तैयार था। और क्या कहता है? मरना मेरे लिए लाभ है। क्या बोला उसने? जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए लाभ है। अपनी मृत्यु को भी वो यीशु मसीह के आगे कुछ नहीं समझ रहा। एक चैप्टर में पूरा डिस्क्रिप्शन है कि कैसे पौलुस ने कितनी कितनी जगह पर परेशानियां सेवकाई के टाइम पर उठाई, लेकिन वो आनंदित है। वो आनंदित है अपने कारावास के समय में भी, और वहां भी वो आराधना कर रहा है। वो व्यक्ति जो मसीह के लिए लोगों को सताता था, आज मसीह के लिए कारावास में बंद है, जेल खाने में बंद है, लेकिन आराधना वहां पर भी कर रहा है। कितना जबरदस्त चेंज उसके अंदर हम देखते हैं। कैसे हो पाया इतना चेंज? यीशु मसीह से मिलकर हो गया। उसके शब्दों में जब उसकी पत्रियां पढ़ते हैं, कितना डेडिकेशन, कितना डिवोशन। वो अंतिम समय की बातें कर रहा है, वो स्वर्ग तक उठा लिया गया। इस तरह की बातें वहां लिखी हैं। न जाने दे सहित, न जाने दे रहित 14 साल हुए, लिखा है ना पौलुस की पत्री में। ये वो व्यक्ति है जो स्वर्ग तक उठा लिया गया। स्वर्ग की बातें वो कर रहा है, पवित्र आत्मा की बातें वो कर रहा है। जीवन हमें कैसे जीना है ये करके वो बता रहा है। पतरस को देखें, जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए लिए जा रहे थे, तब पतरस ही वो व्यक्ति था जो डर गया था। 3 बार इनकार करता है यीशु मसीह का। डर जाता है जब उसको कहा जाता है कि तू ही था ना जो उसके साथ रहता था। वो मना कर देता है, नहीं। लेकिन वो पतरस, उसकी बोली में अंतर देखें। जो खुद डर गया था, जब पवित्र आत्मा आया उसका शब्द चेंज हो गया। यीशु मसीह जब चले गए, पेंतकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा, तब अन्य अन्य भाषा सब लोग बोलने लगे, सबकी जुबानें बदल गईं। और उसके बाद उसी पतरस की अगर हम बात करें, तो पतरस अपनी पत्री में लिखता है, फर्स्ट पीटर में, उसके 3rd चैप्टर में, पहला पतरस उसके 3रे अध्याय में लिखा है, उसकी 14वीं वर्ष में यहां लिखा है, पतरस बोल रहा है, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और न घबराओ। जो पतरस खुद डर गया था उस समय, जो खुद घबरा गया था उस समय, इनकार कर दिया यीशु मसीह से, आज जब वो भर गया है पवित्र आत्मा से, आज जब उसने यीशु मसीह की तरफ देखना और उसकी तरफ चलना स्टार्ट कर दिया है, वो पतरस के शब्द हैं ये। क्या कह रहा है? यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ। इसी की 17th वर्ष को और पढ़ूंगी। यहाँ लिखा है, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। यीशु मसीह का इनकार करने वाला पतरस जो डर गया था, आज यीशु मसीह के लिए दुख उठाने की, निडर होकर दुख उठाने की बात कर रहा है। बोली बदल गई है, पतरस के शब्द बदल गए हैं। आज अगर आगे के चैप्टर्स में देखेंगे पतरस में, तो आने वाले समय की बातों को वो कर रहा है। वो स्वर्गदूतों की बातें कर रहा है, स्वर्गदूतों का न्याय करने की बातें कर रहा है। वो अंत के दिन में जब प्रभु आएगा, उस दिन कैसा प्रकोप होगा, क्या क्या चीजें होंगी, उन बातों को पतरस कर रहा है, जो उस समय
आसपास की चीज़ों को देखकर सब कुछ बदल गया था, लेकिन आज वो जब उसकी आंखें पूरी तरह से प्रभु पे फोकस्ड हो गई हैं, दुनिया की कोई फिक्र नहीं कर रहा है। उसे भी सताया गया है, उसे भी कोड़े लगवाए गए हैं अगर हम पढ़ेंगे यहाँ पर, लेकिन आज वो फिक्र नहीं कर रहा है। उसके शब्द बदल गए हैं, उसका फोकस चेंज हो गया है। अर्थ क्या है कहने का? अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन बदल जाए, अंश अंश करके हम यीशु मसीह में बदल जाए, हमारी बोली बदल जाए, हमारा फोकस चेंज होने की जरूरत है। हमें यीशु मसीह की तरफ न सिर्फ देखना है बल्कि बढ़ते जाना है। जो ऊपरी छिलके हैं वो उतरते जाएंगे और जो इनर कोर है, जो प्योर है, जो साफ है, वो भर के सामने आ जाएगा। लॉर्ड ब्लेस करेगा उसको, और हर एक वो चीज़ जो हम डिमांड करते हैं प्रभु के स्वरूप में बदलने के लिए, वो उससे हमें आशीषित करेगा। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, आज के इस वचन के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया। पिता, हम जानते हैं बहुत सी बार जाने अनजाने प्रभु अपने शब्दों का जो आपने हमें दिए हैं, जो पावरफुली इस्तेमाल करने के लिए दिए हैं, लॉर्ड, हम कई बार उन्हें बहुत केयरलेसली, बहुत हल्के तरीके से यूज करते हैं। प्रभु, उनके वैल्यू को, उनके वजन को, उनके प्रभाव को पिता हम समझने में कई बार सक्षम नहीं रहते। हम केयरलेस हो जाते हैं लॉर्ड। पिता, हमें क्षमा करें लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर, हम जब आपकी ओर निहारते हैं प्रभु, तो हम देख पाते हैं कि किस तरीके से आपने अपनी बोली को, अपने शब्दों को इस्तेमाल किया। प्यारे खुदा प्रभु, हम चाहते हैं, हम में से एक एक जन जो उपस्थित हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, प्रभु हम चाहते हैं कि हम सबके जीवनों पे भी आप अपना नियंत्रण करें। हमारी जुबानों पर, हमारी बोली पर प्रभु आप नियंत्रण करें, ट्रांसफॉर्म करें। न केवल हमें व्यर्थ की बातों से बचाएं, बल्कि हमारे सोच विचार को, हमारी रुचियों को, हमारे इंटरेस्ट को, हमारी संगति को लॉर्ड आप बदलें। प्रभु, अपनी तरह होने के लिए हमें आशीषित करें प्यारे परमेश्वर, ताकि हम न सिर्फ आपकी सी बोली को बोलना सीखें, आपके से विचारों को, रुचियों को रखना सीखें, बल्कि आपकी नजदीकी में बढ़ते जाएं, आपके अभिषेक में बढ़ते जाएं। जो कार्य, जो योजनाएं लॉर्ड आपने हमारे लिए ठहराई अपनी बुलाहट के अनुसार, उन बातों को अपने जीवन से पूरा कर सके। प्रभु, आपके नाम को महिमा दे सके। व्यर्थ की हर एक बातें हमारे जीवन से दूर हों। पिता, आपके नाम से उपस्थित एक एक जन को, इस मिनिस्ट्री को, पास्टर अभिषेक को ब्लेस करते हैं। सबके जीवनों पे आपका नियंत्रण हो प्यारे परमेश्वर, और आपकी मर्जी हर एक के लिए पूरी हो। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन।